नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर पेट खराब है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज़ की शिकायत है, तो इसिबगोल की भूसी का इस्तेमाल कीजिए। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसिबगोल की भूसी प्लांट गो ओबाटा पौधे का बीज होता है। ये पौधा बिल्कुल गेहूं के जैसा होता है। इस पर पत्ती और फूल लगे होते हैं। इसके बीज पर सफ़ेद रंग का पदार्थ चिपका होता है। इसे ही इसिबगोल की भूसी कहते हैं। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों चिकित्सा पद्धति में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल प्लांटेगो ओवाटा नामक पौधे को कहते हैं के बीज होते हैं और इनमें ये पौधा जो है वो गेहूं जैसा होता है। इसकी छोटी पत्तियां होती हैं, छोटे फूल होते हैं और जो इसकी डालियां होती हैं उस पर जो बीज होते हैं उनके ऊपर एक छिलका होता है। इसको हम इसबगोल की भूसी कहते हैं। इसबगोल जो है एक बीज है और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको भूसी कहते हैं। इस इसबगोल की भूसी का हम इस्तेमाल अक्सर तौर पर जो है आयुर्वेद में पाया जाता है और इसको हम आम तौर पर भी कब्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा प्रचलित है कब्ज के इलाज के लिए। तो इसबगोल के आज मैं आपको फायदे और नुकसान बताऊंगा। इसबगोल की भूसी से सबसे पहले तो कब्ज के लिए बताता हूँ। कब्ज जो है वो ठीक होती है क्योंकि इसबगोल जो है एक परगेटिव है। परगेटिव का मतलब होता है कि इसबगोल की भूसी जब हमारे शरीर में पहुंचती है तो पानी में मिलकर वो फूल जाती है और जब वो फूल जाती है तो वो हमारी आंतों को ज़्यादा चलाने में सहायक होती है। जितना भी मल हमारी आंतों में भरा होता है वो इसबगोल की भूसी के सहारे निकल जाता है। इसलिए इसमें कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद होती है। कब्ज में जिनको बहुत पुरानी कब्ज है वो भी जो है इसबगोल की भूसी का सेवन करने से ठीक हो जाती है। यदि ये कब्ज को ठीक करती है तो इसका फायदा फिशर और पाइल्स दोनों के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज है वही फिशर और पाइल्स की जड़ होती है। तो जब किसी इंसान को कब्ज बार बार होती है तो लैट्रिन टाइट होने पर गुदा छिल जाती है, इसी को फिशर कहते हैं। और यदि गुदा छिल जाती है तो उसमें से खून भी आता है और इसको पाइल्स कहते हैं। तो दोनों ही बीमारियों में ये काफ़ी सहायक है क्योंकि दोनों की जड़ कब्ज होती है। यहाँ तक कि भगंदर भी जो है कब्ज से ही होता है। तो भगंदर भी एक तरह से इनडायरेक्टली भगंदर में भी इसबगोल की भूसी का फायदा मिल सकता है। कुछ लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि इसबगोल की भूसी का फायदा जो है दस्त में भी होता है। दस्त में भी इसबगोल की भूसी का यदि हम ठीक प्रकार से उपयोग करें तो ये दस्त को भी रोकती है। अगर इसबगोल की भूसी को हम दही में मिलाकर दस्त वाले मरीजों को दें तो उनको काफ़ी फायदा हो सकता है क्योंकि दही के अंदर प्रीबायोटिक होता है और इसबगोल की भूसी दस्त को रोकती है। तो जल्दी ही दस्त में आराम प्राप्त हो सकता है यदि आप दस्त में इसका उपयोग करें। इसके और इनडायरेक्ट फायदे ये हो सकते हैं कि इसबगोल की भूसी जो है वो कई चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में, यानी उस पेट अमाशय से जो एब्जॉर्प्शन होता है कई चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स का, उनमें उनको रोकती है क्योंकि ये फूलती है तो एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन कम होता है, इससे हार्ट के मरीजों को फायदा होता है। पेट ज़्यादा समय तक भरा रहता है तो इसमें ऐसे लोग जिनको मोटापा ज़्यादा है वो मोटापे से उनमें जो है जो परेशानियां होती हैं तो मोटापा भी कम करने में ये सहायक होती है। तो इनडायरेक्टली इसबगोल के कई सारे उपयोग हैं, मोटापा कम करना, हार्ट के मरीजों में फ़ायदा होना। अब इसका नुकसान हो सकता है क्या? जी हाँ, अगर इसका फायदा है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। यदि आप इसबगोल की भूसी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो पेट की एपिथेलियम जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है उसमें सूजन आ सकती है और कई पदार्थों का जो एब्जॉर्प्शन है वो रुक सकता है। और जो लोग पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी मरीज को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है, डायबिटीज़ की दवाई ले रहा है,
और साथ में इसबगोल की भूसी का भी सेवन कर रहा है तो डायबिटीज की दवा और ब्लड प्रेशर की दवा का असर कम हो सकता है, क्योंकि ये उनके दवाइयों के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती है। इसी तरह कई पोषक तत्व हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, उनके भी एब्जॉर्प्शन में ये कमी ला सकती है। तो अगर लंबे समय तक इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा यदि कोई मरीज एलर्जिक है इसबगोल की भूसी से तो उसके पेट में सूजन हो सकती है, मरोड़ की समस्या आ सकती है। तो ऐसे लोग जो पहले से दवाई ले रहे हैं या जो एलर्जिक हैं, वह बिना चिकित्सक की सलाह के इसबगोल की भूसी का सेवन ना करें। चिकित्सक से मिलें, उनके लिए कौन सा परगेटिव, कौन सा लैक्सेटिव ज़्यादा अच्छा है, ये चिकित्सक पर ही छोड़ दें, अपने आप अपना इलाज ना करें। यही मुझे आज आपको बताना था। धन्यवाद। इसबगोल की भूसी के सेवन का सबसे अच्छा तरीका है, इसे 1 गिलास पानी में डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद ये पानी में घुल जाती है। इसे आमतौर पर रात को सोने से पहले लेने की सलाह दी जाती है। कुछ लोग इसे गुनगुने दूध में डालकर भी इसका सेवन करते हैं। इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल घरेलू उपचार की श्रेणी में आता है। अधिक समस्या होने पर इससे संपूर्ण इलाज होने की संभावना नहीं होती। इसके लिए चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। अगली बार फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।